आप सोचिए कि अजीत डोभाल कश्मीर की धरती पे खड़े होकर वहां के जवानों से कह रहे हैं आज इतिहास लिखने का समय है। तो आप समझ लीजिए क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है। क्या कि पहलगांव आतंकी हमले के जांच के दौरान तो ये ऐसा नहीं कि फाइनल फिगर है, अभी तक 70 छोटे और बड़े हाइड आउट पकड़े गए हैं। समझ रहे हैं ये सभी, इसका मतलब पूरे इलाके को मालूम था कि आतंकवादी आने वाले हैं, यहाँ आके छुपेंगे, यहाँ शरण लेंगे और यहाँ इनका भोजन पानी रहने खाने का इंतजाम रहेगा। तो ये पूरे कश्मीर का दिल्ली में बैठे दलाल रात में जो कांग्रेस के पैसों की दारू पीते हैं और उसके बाद खर्रा लिखते हैं अंग्रेजी अखबारों में, ये सब दूसरे दिन अखबारों को रंग देते हैं। सर, जब अभी हाल के दिनों में जब पहलगाम मामला हुआ और नंगे हो गए कि मजहब के आधार पर पूछा गया, असदुद्दीन ओवैसी जैसा भड़काऊ भाईजान ने स्वीकार कर लिया, ये तमाम उन्मादी स्वीकार कर लिए, लेकिन वोट बैंक के लिए पागल गैंग ने इसका नैरेटिव कश्मीरियत और क्या क्या नहीं किया। आप देखा होगा आपने कि जितने भी कुत्ते टाइप के सनसनीबाज जो हैं, ये खलियर खैरातियों का गैंग वहां माल पाने, कुछ बुढ़िया वहां गई नैरेटिव बनाने कश्मीरियत जिंदा है। आज वहां डोभाल साहब भी पहुंचे, तो मुझे लगा कि ये वीडियो जो है ये दिखाया जाना जरूरी है। यहीं से शुरू करते हैं। डोभाल साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से, यदि आप ऑडियो सुन पाएंगे, आप ये दूरदर्शन ने इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे आवाज दीजिए मनीष जी, आप बता दीजिए। ये अजीत डोभाल, देखिए मंजीत नेगी रिपोर्टर हैं और अजीत डोभाल से इसका खास संबंध है। मंजीत अपना मित्र है, सहारा टीवी में साथ में था और अभी आज तक में है। इतिहास दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है। इतिहास का निर्णय हमेशा उसके साथ गया जो शक्तिशाली था। अजीत डोभाल, आज भारत के पास भी इतिहास लिखने का समय है, ये अपनी आर्मी से कह रहे हैं। और ये बात ये पहलगांव में खुद है वो। तो मैसेज आप समझ सकते हैं कि मिजाज क्या है, अजीत डोभाल कौन है और उनके माध्यम से संदेश क्या है। बस कि अब आप सोचिए कि अजीत डोभाल कश्मीर की धरती पे खड़े होकर वहां के जवानों से कह रहे हैं कि आज इतिहास लिखने का समय है। तो आप समझ लीजिए क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है। तो इसलिए जब इतिहास लिखा जाता है तो फिर उसमें कितना समय लगेगा, कैसे समय लगेगा, इस पे कोई आपको अकल लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, न कोई सवाल पूछने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग वहां का काका काका नहीं जानते कि क्या स्थितियां हैं। तो वो बस इतना विश्वास है कि जब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं और देश का जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, हालांकि उनके साथ ये पद लगा हुआ है मनीष जी, वैसे व्यक्तिगत रूप से अजीत डोभाल का कद इससे बहुत बड़ा है। वो जब कह रहे हैं कि इतिहास लिखने का समय आ गया है, तो सोच लीजिए कि आगे आप कैसे इतिहास के साक्षी बनने जा रहे हैं जो जन्म लेगा। तो इंतजार करिए, मुझको कतई कोई जल्दी नहीं है, जितना समय लेना चाहते हैं उतनी ले सरकार, बस वो क्षण आएगा, जब आएगा तब हम लोग उसका आनंद लेंगे। सोचिए, डोभाल जैसा नायक आपके पास है और लतिहरों खलिहरों का गैंग ये मजाक उड़ाता है, 81-82 साल का बूढ़ा आदमी, इससे क्या हो पाएगा, इसे बनाया गया है सुरक्षा सलाहकार। और सोचिए उस डोभाल ने 370 के खात्मे के बाद से कश्मीर की जो पूरी रंग रूप बदली, यदि यदि ये कांड नहीं किया होता चंद्रचूड़ कश्मीर में चुनाव का, तो आज परिदृश्य कुछ और होता। लेकिन हम लोग वहां आ रहे हैं सर, डोभाल साहब से तो मैंने शुरू किया कि कश्मीरियत का खेल किया गया, एनआईए ने तो पूरा नंगा कर दिया उस कश्मीरियत के षड्यंत्र को। हाँ मनीष जी, आज एनआईए की जो रिपोर्ट आई है उसने दूसरी बार पूरे नंगा किया सारे देश के सेकुलरों को, इन दिल्ली के दलालों को, और वो जो ढोल लेके घूम रहे हैं कि कश्मीरियत कश्मीरियत कश्मीरियत, और कश्मीरियत क्या होती है, मानवता क्या होती है, इंसानियत क्या होती है, उन सबके बदन से सारे कपड़े उतर गए हैं मनीष जी। और ये दूसरा है, पहला अगर आप याद हो हम लोगों ने उस पर कार्यक्रम किया था कि पहला जब ये कह रहे थे कि सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, और कोई नहीं बोल रहा था कि वहां पे जबरदस्ती घुस गए थे। तो एनआईए की जब पहली रिपोर्ट आई तब पता चला कि वो पिकनिक स्पॉट बंद था, उसको जानबूझकर खुलवाया गया और कैसे गए वो हत्याकांड हुआ, उस पर हम लोग पूरा कार्यक्रम कर चुके हैं। और आज जो मनीष जी दूसरी रिपोर्ट आई है, ये एनआईए और सेना दोनों की रिपोर्ट है। पहले जरा उस रिपोर्ट को, छोटी सी रिपोर्ट है, दर्शक पढ़ लें, उसके बाद मैं बताता हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि दर्शकों को भी कहूंगा कि जब भी कोई खबर पढ़िए तो खबर जो आप पढ़ रहे हैं उस खबर के पीछे कोई बड़ी खबर छुपी होती है, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। और अब बताता हूँ क्या है वो खबर मनीष जी। ये है, ऊपर आया ये, हाँ
गड्ढा खोदा, महीने भर का राशन रखा। ये हेडिंग हेडिंग ले आइए मनीष जी। ये मैंने लिखा है कि अपनी इस रिपोर्ट से एनआईए और सेना ने एक बार फिर जहरीली कश्मीरियत और ढोंगी पाखंडी सेकुलरिज्म को पूरी तरह नंगा कर दिया है। खबर देखिए। गड्ढा खोदा, महीने भर का राशन रखा, पहाड़ों और जंगलों में ऐसे छिपे रहे पहलगांव के आतंकी। अब जरा पढ़ देता हूं कि पहलगांव आतंकी हमले के जांच के दौरान अभी तो ऐसा नहीं कि फाइनल फिगर है कि अभी तक 70 छोटे और बड़े हाइड आउट पकड़े गए हैं। ये सभी हाइड आउट ऊंची पहाड़ी और जंगलों में पकड़े गए हैं। आतंकियों के हाइड आउट की तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो सारे चैनलों पर चल रही हैं। ज्यादातर हाइड आउट पहाड़ी जंगलों में गड्ढा खोदकर उस पर पेड़ की लकड़ी और पत्तों से ढककर तैयार किया गया था। आतंकियों ने चकमा देने के लिए पेड़ के नीचे चट्टानों के बीच हाइड आउट बनाए थे। कई हाइड आउट्स में महीने भर का राशन भी रखा हुआ मिला है। हाइड आउट के अंदर चावल की बोरियां भी जांच में मिली हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक कुछ हाइड आउट में गद्दे और रजाई भी रखी हुई थी। इन सभी हाइड आउट को जांच एजेंसियों ने खत्म कर दिया है। ओजीडब्ल्यू की निशानदेही पर इन हाइड आउट का खुलासा हुआ है। साउथ और नॉर्थ कश्मीर के पहाड़ी और जंगल के इलाकों में लगातार आर्मी, सीआरपी और जम्मू कश्मीर पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इतनी खबर है मनीष। और मैं कह रहा हूं कि ये खबर जो है नंगा कर रही है दिल्ली में बैठे दलालों और सेकुलरों, जो पूरे देश के सेकुलर हैं, इंडी गैंग के सेकुलर हैं, कांग्रेस के सेकुलर हैं, और वो जो कश्मीर में कश्मीरियत का ढोल टांग के घूम रहे हैं, उनको नंगा कर रही है ये रिपोर्ट। मनीष जी, क्या पिछले 22 अप्रैल से और आज तक क्या चल रहा है यहाँ पे? पाखंड के ढोंग चल रहा, जालसाजी चल रही, फर्जीवाड़ा चल रहा, देश की आंखों में धूल झोंकी जा रही। कह रहे कश्मीरी ऐसे नहीं है, कश्मीरी बेचारे बड़े भोले हो, तो पाकिस्तान से आकर उन्होंने कत्लेआम कर दिया। यहाँ लोकल मुसलमानों को लेना देना नहीं, कश्मीरियत का कोई लेना देना नहीं। तो अब मैंने कहा ना, खबर के पीछे खबर होती है। मनीष जी, अभी तक 70 हाइड आउट पकड़े हैं सेना ने, पुलिस ने और एनआईए ने, जो जांच चल रही है। और वो 70 हाइड आउट नहीं है, वो बता रहे हैं कि वहां पे बाकायदे गड्ढा खोद कैसे पत्थर लगाए गए, किस तरह लकड़ियों की व्यवस्था की गई, वहां रजाई, गद्दा और चावल की बोरियां, उनमें राशन की व्यवस्था है। तो वो जो 2 पाकिस्तानी आए हैं जो जिन्होंने उस दिन हत्याकांड किया, उनके साथ यहाँ के लफंगे थे। तो मनीष जी, ये दो पाकिस्तानियों ने जो बॉर्डर पार करके आए, उन्होंने 70 हाइड आउट खोद दिए। वहां पे बोरा भर के राशन, मतलब एक बोरा कैसे आदमी उठाएगा, आप समझ सकते हैं कि वहां बोरा भर राशन, पूरे रहने के लिए राशन, रजाई, गद्दा, तकिया, ये सब इंतजाम जो, और वो भी 70 पकड़े गए। अभी पता नहीं कितने हाइड आउट बने होंगे। तो ये क्या पाकिस्तान से आके कर रहा था क्या? ये क्या उन पाकिस्तानियों ने इकट्ठा किया था? इसका इंतजाम उस लोकल हाइड आउट को, ये केवल 4-5 किलोमीटर के दायरा है उस पूरे पहलगांव, यानी पहलगांव जिले की बात हो रही, पहलगांव टाउन की बात हो रही है। और वहां की मैं बता चुका हूँ कि वहां की आबादी ही कुछ 14-15 हजार है, जिसमें बच्चे और महिलाएं कर दीजिए तो कुल 5-7 हजार। तो उसमें से जो 2,500 लोग पकड़े गए हैं, ओवरग्राउंड वर्कर जिनको कहते हैं, जो है तो आतंकी पिल्ले, कि ये मनीष जी उनसे मिलकर ये पूरे हाइड आउट बनाए गए। 70 हाइड आउट पकड़े गए हैं, अभी और जाने कितने होंगे। तो और वहां किसी को मालूम ही नहीं था। ये सब बड़े कश्मीरी बड़े भोले हैं, बड़े इनको बेचारों को कोई लेना देना नहीं। तो जो टूरिस्ट जाते हैं, उनके बड़े दीवाने हैं, उनके पैर दबाने को उत्सुक रहते हैं। इनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो 70 हाइड आउट पूरे एक तरह से रहने लायक फ्लैट की तरह बना दिए गए, ये क्या ये दिल्ली के दलालों के बाप ने जाके तैयार किए थे, या इस देश के सेकुलरों के बाप ने तैयार किए थे, जो कश्मीरियत का ढोल बांधे घूम रहे हैं, यहाँ सनसनीबाज जैसे जो यूट्यूबर घूम रहे हैं? इनको तमीज नहीं है, इनको नहीं मालूम मनीष जी, ऐसा एक हाइड आउट जंगल के अंदर बनाने के लिए कम से कम 10 दिन चाहिए। 10 दिन चाहिए, और कम से कम 10 आदमी आपको चाहिए, तब आप इस तरह से रहने लायक बना पाएंगे कि वहां पर रजाई, गद्दा, तकिया और बोरा भर चावल रखा, राशन रखा हुआ है। तो उसके लिए जाहिर से पकाने का भी इंतजाम होगा। तो ये काम जो है बिना लोकल सपोर्ट के, और एक आध हाइड आउट होता तो बात समझ में आती कि चलो एक आध तो कहीं बना दिया होगा 2-4 लोगों ने मिलके। 70 पकड़े गए हैं, 70। तो इसका मतलब मनीष जी, इस खबर का मतलब आप समझ रहे हैं कि इसका मतलब पूरे इलाके को मालूम था कि आतंकवादी आने वाले हैं, यहाँ आके छुपेंगे, यहाँ सरा लेंगे, और यहाँ इनका भोजन पानी, रहने खाने का इंतजाम रहेगा। ये जो 2,500 पकड़े गए, तो 2,500 को आपके जो उनके माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त, यानी पूरा इलाका, पूरा पहलगांव इस बात से परिचित है कि यहाँ पर आतंकवादी वारदात होगी,
और हम इस तरह से करेंगे और उनके रुकने का इंतजाम यहाँ पे किया जाएगा। अभी आगे कितने हाइड आउट पकड़े जाएंगे। तो आज जो ये रिपोर्ट आई है, एनआईए की है, सेना की है, पुलिस की कंबाइंड रिपोर्ट है, तो ये बता रही है कि वो हत्याकांड कोई अनायास नहीं हुआ, कोई अचानक नहीं हुआ, उसकी पहले से साजिश तैयार थी। और पहलगांव कश्मीर के सारे मुसलमान वो बाकायदे उस हत्याकांड में मददगार थे और उन्होंने पूरी मदद करी। 70 तो हाइड आउट उन्होंने खोद के उनको रहने लायक बनाया और उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके भाईचारा जो है, तो ये सब लोग मिलकर हिंदू विरोध के नाम पर, भारत हिंदुस्तान के विरोध के नाम पर ये एकजुट होकर उस हत्याकांड का समर्थन नहीं कर रहे थे, उस हत्याकांड में शामिल है। ये इन सबकी अलग अलग भूमिका तय है कि किसको क्या करना है। और ये उन लोगों के लिए भी जरा जो देख रहे हो तो वो समझ जाएं, जो बड़ा कश्मीर घूमने का जो शौक चल रहा है, कौन उनको प्रायोजित कर रहा है, कौन उनको भेज रहा है, ये समझ लो कि वहां पे ये 4 आतंकवादियों का काम नहीं है। ये वहां के 4000 मुसलमान मिले हुए थे उसमें, जो मिलकर उन्होंने तय किया था किस तरह से हिंदुओं का नरसंहार करना है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पढ़ के अभी होता है, तो ये सेना, पुलिस और एनआईए की रिपोर्ट बता रही है कि वहां की वास्तविक स्थिति, जमीनी स्थिति है क्या। बिल्कुल, उसकी वानगी ये है सर कि आज महबूबा मुफ्ती मैदान में आई और वो जो डूब के मरा था ना भागते समय में, उसके लिए वो कह रही है कि एक विशेष दर्जा देने की बात कर रही है। आदित्य राज कौल जो कश्मीर पर पैनी रखते हैं, ये देखिए, ये आतंकवादी, और इस पर महबूबा कह रही है इसको मुआवजा मिलना चाहिए। कल को कह दे कि भैया इसको शहीद घोषित कर दो। ये कश्मीरियत है, ये कश्मीरियत है और ये खेल खेला जा रहा। कमाल की बात ये है कि जिस तरह से आपको याद होगा, चाहे बुरहान बानी को मास्टर का बेटा बना करके उसका जो जनाजा निकला था, हजारों की संख्या में लोग थे उस आतंकवादी के लिए, जिसे फांसी की सजा मिली सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, उसके जनाजे में देखिए हजारों की संख्या। अब कलाम साहब के लिए 4 इस्लामिक गुंडे नहीं निकले थे, 4 लोग नहीं गए थे, माना ही नहीं कभी कलाम साहब को क्यों मुसलमान है। मतलब इस तरह के लोग इनके लिए मुसलमान नहीं है। आतंकवादी तो इससे पता चलता है कि जब कश्मीरियत जुड़ता है, इस्लामियत जुड़ता है, तो किसके साथ खड़े होते हैं। ये जो अभी मनीष जी ने वीडियो दिखाया, इस पर बताता हूँ कि आतंकी अड्डों के ओवरग्राउंड वर्कर OGW नाम वाले इस आवारा कुत्ते इश्तियाक ने आज नाले में कूदकर आत्महत्या कर ली। महबूबा मुफ्ती इस आतंकी पिल्ले के लिए मुआवजा मांग रही है। ये है वो कश्मीरियत जिसके नाम पर दिल्ली के दलाल छाती पीट रहे हैं। तो ये नाला है मनीष जी, वो पहाड़ी नाले इसी टाइप के होते हैं, कोई नदी नहीं है, ये पहाड़ी नाला है। और ये आदित्य राज कौल ने थोड़ा इसको कट करके डाला, मैंने देखा है, करीब 2 मिनट का वीडियो है। ये एनआईए की कस्टडी में था और ये बाकायदे वहां पे तलाश चल रही थी, जो अभी हम लोगों ने बताया कि ओवरग्राउंड वर्कर की बात कर रहे हैं कि वो वहां पे इनके जो अड्डे पकड़े जा रहे हैं, तो ये इसको मालूम था कि कहाँ पर आतंकवादियों के अड्डे हैं, कहाँ पे वो हो सकते हैं। तो एनआईए अपने साथ लेकर चल रही थी। और दर्शक जरा गौर करेंगे जो यहाँ ये वीडियो, कि आप गौर करिए कि ये ऊंचाई से बन रहा है वीडियो, तो वहां पे एनआईए का ड्रोन जो है वो भी साथ में एक्टिव था, वो उसको देख रहे थे। और उसी समय जैसे किनारे पहुंचे तो ये आदमी समझ चुका था कि अब मैं फंसूंगा बहुत बुरी तरीके से। तो ये वहां पे एनआईए के बीच में अचानक ये उस नाले में कूद गया, डूब के मरा है ये। और वो इसकी आत्महत्या पूरी तरह से उस ड्रोन कैमरे में कैद हो गई। और इस आतंकवादी के लिए कितनी बेशर्मी के साथ वो कह रही है महबूबा मुफ्ती कि इसके लिए मुआवजा दो, इसके घर वालों को नौकरी दो, दुनिया भर कर रहे हैं। तो ये आस्तीन में पल्ले सांप है, इनकी पहचान की जरूरत नहीं, ये बरसों से अपनी पहचान करा रहे हैं। लेकिन आप जरा सोचिए मनीष जी कि अगर ये ड्रोन ना होता एनआईए के अधिकारी वहां ना होते, तो ये पूरे कश्मीर का दिल्ली में बैठे दलाल रात में जो कांग्रेस के पैसों की दारू पीते हैं और उसके बाद खर्रा लिखते हैं अंग्रेजी अखबारों में, ये सब दूसरे दिन अखबारों को रंग देते। एक बेचारा कश्मीरी नौजवान जो है वो पुलिस ने अत्याचार किया उसके ऊपर दुनिया भर का, इस वजह से वो मर गया, बाद में पुलिस ने उसको मार के फेंक दिया। आंखों के सामने है, तो अब सबको सांप सूंघा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कहना है। और ये बता दूं दर्शकों से, जो मनीष जी ने नाम लिया आदित्य राज कौल, तो कश्मीर पर इनसे ज्यादा पकड़ किसी की नहीं है। मैं लगातार गौर करता रहता हूँ कि ये एक तरह से कश्मीरी हैं भी, कौल लिखते हैं, तो इनकी खबर मतलब दिल्ली में ही हिंदुस्तान टाइम्स के जो है वो हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर रहे लंबे समय तक आदित्य, और हम लोग होम मिनिस्ट्री साथ में कवर करते थे।
तो एनआईए गृह मंत्रालय पर बहुत गहरी पकड़ है आदित्य राजकौल की। सीबीआई का हम लोग साथ कवर करते रहे। टाइम्स नाउ में गए, उसके बाद अर्नब पर रिपब्लिक में गए, तो अब अभी हिंदुस्तान टाइम्स में भी लंबा समय हिंदुस्तान टाइम्स में भी रहा, टाइम्स ऑफ इंडिया में रहा। जी जी हाँ, अंग्रेजी अखबारों में भी। मूल रूप से कश्मीरी पंडित हैं आदित्य। हाँ हाँ हाँ। तो वो अपने ट्वीट में लिख रहे हैं कि ओवरग्राउंड वर्कर ऑफ टेररिस्ट इन कश्मीर इम्तियाज अहमद मगरे died by suicide after jumping into Vishab Nala during search operation in Vattu Ahrbal, South Kashmir. He was accompanying forces to identify a terror hideout, which is Mehbooba Mufti playing politics. बिल्कुल खुल के लिखा है कि महबूबा राजनीति कर रही है। तो ये है सच, ये है सच कश्मीर का कि ये क्या पाकिस्तान से आया था क्या? ये इश्तियाक अहमद मगरे ये वहीं का रहने वाला था, वहीं पे इसने आतंकवादियों को समर्थन किया था, उनको बसाया था, उनके रहने खाने पीने सब इंतजाम कर रहा था। तो ये जो हमारे देश को पूरी जो शेष देश को आंखों में धूल झोंकी जा रही है, इसको आज एनआईए ने नंगा किया कि बेचारे कश्मीरी तो बड़े सीधे हैं, कश्मीर में तो कोई मुसलमान ऐसा नहीं, हिंदू मुसलमान मत करो। मेरा सवाल मनीष जी कुछ और है इस पूरी बात के बाद कि एक आध आदमी होता, 10-20 भी होता तो मैं मान लेता। 2500 लोगों को पकड़ा है एनआईए ने, तो ये 2500 लोग किस लिए उन हिंदुओं के हत्यारों का समर्थन कर रहे हैं। और 2500 तो पकड़े गए हैं, साथ में उनके अगर घर वाले जोड़ लीजिए तो सुअर की तरह भी आते हैं, तो मैं मान लेता हूँ 7-8 तो मान लीजिए। तो पूरा पहलगांव जो है वो इकट्ठे लगा हुआ था। तो ये किस लिए लगा हुआ था? अगर हिंदू मुसलमान का मामला नहीं था तो ये किस लिए उन आतंकवादियों की मदद कर रहे थे? इनका कोई जवाब है तब ये इधर उधर दाएं बाएं करना शुरू कर देते हैं दिल्ली दलाल। इनको जरा बताएं कि जवाब दें कि ये 2500 लोग क्यों मदद कर रहे थे उनकी। और अगर ये पूरी तरह से पाकिस्तान परस्त है, पाकिस्तान होने की पाकिस्तानी की भक्ति कर रहे थे, तो इनको जूते मारकर इनको पानी जहाज में बैठा के इनको कराची एयरपोर्ट बंदरगाह भेज दो, कराची सी पोर्ट, कि तुम्हारी हिंदुस्तान में जरूरत नहीं, तुम कश्मीर की रोटी क्यों तोड़ रहे हो, पहलगांव खाली कराओ इन लोगों से। दो में से एक कारण तो है ना कि या तो पाकिस्तान की भक्ति इतनी नशा इनके ऊपर सवार है कि पूरा पहलगांव हत्यारों के साथ है, और या फिर ये मुसलमान और हिंदू वाला है। तो निश्चित तौर पर ये मुसलमान के नाते इनको हिंदुओं से घृणा है, हिंदुओं के पैसे चाहिए, लेकिन साथ में इनको हिंदुओं की लाशें भी चाहिए, और ये उन लाशों को तमाशा बनाते हैं। तो इनका एक ही इलाज है कि इनको ला दे पानी के जहाज में, उनको सबको वहां कराची भेज दे। बिल्कुल, तब ये पता चलता है कि किस तरह से एनआईए ने आखिर इस देश को सच बताया, और कश्मीरियत के पीछे का जो षड्यंत्र है, क्यों ये नकाब कश्मीरियत का उड़ाया जा रहा है आतंकवादियों को, इसे पूरी तरह से खोल करके रख दिया गया। मतलब मनीष जी, दर्शक सोच लें कि वहां पे आदमी जाने की अकेले हिम्मत नहीं करता, और वहां 70 हाइडआउट खोद के बोरा भर राशन पहुंचाया गया, तो ये बिना लोकल सपोर्ट के हो गया। ये सब आसमान से गिरा, बिल्कुल आसमान में कोई आगे, वो क्या कहते हैं उनको, जिनके नाम से हम लोग मनाते हैं विश्वकर्मा जयंती, कि विश्वकर्मा महाराज आके सब उनकी बना के चले गए गुफा उफा। और ये बेचारे तो सब बेचारे बड़े भोले हैं, बड़े सच्चे हैं। सच्चे नहीं है, भोले नहीं, इनके मन में जहर भरा है, सांप्रदायिकता का जहर भरा है। और हिंदुओं के नोटों पे तो इनकी नजर है, लेकिन हिंदुओं के गर्दन पे भी इनकी नजर है। इस बात का ध्यान रखें जब आप कश्मीर जाएं। बिल्कुल।